जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण, अपना व्यवहार बदलना, अपनी सोच बदलना, अपना दृष्टिकोण बदलना, गुरुजनों की शिक्षाओं के आधार पर लेके आते हैं परमेश्वर हमारे गुरुजन। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। आज बड़ा सुंदर सा एक मैसेज आया कि अनुपमा, जब आप अपने आप को जानने वाली टॉक कर रहे थे तो पक्षी आए और पक्षियों के बाद आपने कुछ किया था क्या कि उसके बाद एकदम बिल्कुल साइलेंस हो गया। तो मैं हंसी, मैंने कहा मैं तो वापस जाके दिखती भी नहीं हूँ, वीडियो बस पोस्ट करती हूँ और जब महाराज बिठा देते हैं तो लिटरली नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, कई बार कार्टून भी बन जाती हूँ। इसलिए सब गुरुजन बिठाते हैं और करवाते हैं और बस होता जाता है। इसलिए इसमें कहीं भी कुछ रोल नहीं है, बिठाने से लेके समापन तक कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं रोल है। सो उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कैसे अपना संपूर्ण रूप से प्लानर, एग्जीक्यूटर और सब कुछ बनते हैं। सो सब उनका उन्हीं के श्री चरणों में आइए, आज बड़ा प्यारा सी है कथा प्रकाश भी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और भक्ति प्रकाश जी में से भी नया टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या बात है है ना, बहुत सुंदर मेल है। सो कुछ प्यारी सी चीज से शुरू करते हैं, है ना। और हम अपने प्यारे से प्रभु को रिझाएं। इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं कि हम शायद सपने में भी नहीं सोच सकते कि कभी कुछ भी नहीं सोच सकते। जो भी चीज हो रही है जीवन में वो सपने में भी नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोची कि जो हो रही है। बिल्कुल नहीं सोची। चल, ये तो बहुत प्यारा है, यहीं से शुरू। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा, शुक्राना 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 सतगुरु तेरा, शुक्राना आज भी तेरा, शुक्राना कल भी तेरा, शुक्राना हर पल तेरा, शुक्राना शुक्राना
बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस 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 बरसे, प्रेम रस बरसे, झूमो रे बंधु, झूमो रे बंधु, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, 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 झूमो रे बंधु, झूमो रे बंधु, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, गाओ रे बंधु, गाओ रे बंधु, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, नाचो रे बंधु, नाचो रे बंधु, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस बरसे, प्रेम रस बरसे, राम रस बरसे, बरसे, बरसे। कभी नाचने का मन करे तो नाच लिया कीजिएगा। घर घर वाले कहेंगे 4 बजे उठ के क्या कर रही है। है ना, सो आपको डांट पड़ जाएगी मेरे कारण। उसने कहा था 4 बजे उठ के नाच लो। ओ, नाच सकते हैं, नाच सकते हैं। कोई पुरुष हो तो वो नाच ले नाच लेते हैं। बहुत सुंदर, नाच लेना चाहिए, खूब नाच लेना चाहिए, बहुत आनंद आएगा, डबल 4 गुना और बढ़ जाएगा। खूब नाच लेना चाहिए। सो कृपा है, बहुत कृपा है। आइए चलें कथा प्रकाश। सिमरन, सिमरन पृष्ठ 419 सिमरन, सिमरन। परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से अथवा मन से जपना सिमरन कहा गया है। यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा परमेश्वर का मंगलमय नाम लिया जाए तो उससे अंतरात्मा जग जाता है और वह नाम वृत्तियों को मूर्छित करने में एक मोहन मंत्र ही माना गया है। जैसे सजीव पेड़ को सजीव फल और बीज लगा करता है, ऐसे ही ईश्वर कृपा तथा अनुभवी सज्जन से ग्रहण किया हुआ नाम ही ध्यान, एकाग्रता, समता और समाधि का साधन बना करता है। तीन कितनी चीजें बोली? ध्यान, एकाग्रता, समता, समता और समाधि। तो बहुत मोटी मोटी चीजें मिलती हैं सिमरन से। सो आज महाराज ने शुरू करवाया है, इसका मतलब कह रहे हैं लेने के लिए तैयार हो जाओ। है ना, तभी पढ़ा रहे हैं क्योंकि वे देना चाह रहे हैं और हम बस लेने के लिए अपना पात्र तैयार रखें सिमरन के लिए। इससे ध्यान लगता है बहुत सुंदर, इससे एकाग्रता लगती है, इससे समता आती है ना, समता आती है और समाधि का साधन बना करता है। एकदा एक जिज्ञासु ने एक शांत, दांत और सिद्ध उपासक के समीप जाकर आदर से कहा, महात्मन, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरी इच्छा बड़ी दुर्बल है, मेरा संकल्प सदा असफल रहता है और मुझे संशयशीलता सदा सताती रहती है। कृपया किसी उपाय से
मेरे ये दोष दूर करा दीजिए। ये सुनकर उपासक बोला, भद्र, तेरे उक्त दोष तेरे मानस रोग हैं। दुष्कर्मों की दुर्वासना से, दुष्ट विचारों से, दुष्चरित्र से तथा दुर्जन संगति से ऐसे मानस रोग हुआ करते हैं। मनोगत रोग से मनुष्य का मन इतना मलिन, इतना अस्थिर, इतना भीरू, इतना क्षीण, इतना शंकाशील और इतना भ्रमग्रस्त हो जाता है कि उसमें दृढ़ता, एकाग्रता और समाधानता नाम मात्र भी नहीं होने पाती। तो इस रोग को समूल नष्ट करना चाहता है तो राम नाम की महाऔषधि सेवन कर। इससे तेरे सारे मानस रोग, मानस विकार नष्ट हो जाएंगे। तेरा मन विमल और बलिष्ठ हो जाएगा। तेरी इच्छा शक्तिमती हो जाएगी और तू सत्संकल्प बन जाएगा। सत्संकल्प बन जाएगा। उस जिज्ञासु ने विधि पूर्वक नाम का ध्यान लेकर जप, चिंतन तथा ध्यान करना आरंभ कर दिया। कालांतर में उसके सारे मानस रोग भस्म हो गए। उसकी एकाग्रता सुसिद्ध हो गई और उसकी इच्छा और संकल्प शक्ति सबल तथा सुदृढ़ हो गई। उसके अमल चिदाकाश में उच्च विचारों के तारे आप ही आप उदय हो गए। घोर विपत्तियों में भी वह वज्र स्तंभ सदृश स्थिर रहा करता। अपने अंगीकृत पथ से वह कदापि चलायमान नहीं हुआ करता था। वह जिस काम में हाथ डालता सफलता ही सफलता लाभ करता। अपने धैर्य से, दृढ़ता से, समता से, शांति से, अपूर्व प्रभा से, लोकहित कामना से और चमत्कारिणी मानस शक्ति से वह एक बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्य माना जाता था। वह मंगलमय राम नाम के चिंतन ध्यान से एक जीवन मुक्त सिद्ध हो गया। उसका आत्म भाव सर्वथा शुद्ध होकर जगमगाने लगा। आज देखिए कैसी जबरदस्त कृपा है। हमें मन के रोग मन से आरंभ करवाया। हम भक्ति प्रकाश जी पे जाएंगे, वहां पे भी मन से स्टार्ट करवा रहे हैं और हमारा जो प्रश्न है भी मन से रिलेटेड है। सो इसका मतलब फुल ब्लास्ट कृपा है। हाँ, चाहूं और से वही चीज बार बार सुनो और उसे अंगीकार करो। राइट। सो अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है ना। प्रॉब्लम, प्रश्न आया है ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है, और ये हम सब में मिलती है, हम सबको है। क्या बोला है, मेरी इच्छा बड़ी दुर्बल है ना। कोई हम कुछ सोचते हैं ये करना है, कहते हैं रहने देते हैं, है ना, इसे रहने देते हैं। इस तरह बड़ी दुर्बल है। हमने जप यज्ञ में लेना है, पार्टिसिपेट करना है, चल रहने देते हैं। हाँ, क्या करना है अपना ही कर लेते हैं, है ना। बड़ी दुर्बल है। या फिर 2 दिन लेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे। इच्छा शक्ति बड़ी दुर्बल है। संकल्प सदा असफल रहता है ना। प्रश्न आते हैं कि अनुपमा, हम संकल्प लेते हैं 1.25 करोड़ का, छूट जाता है, कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता है। अब महाराज बताएंगे कि ये विघ्न क्या है ना, कि संकल्प शक्ति सदा असफल रहता है। कोई भी प्रॉमिस मेक करें, असफल रहता है। मुझे संशयशीलता सदा सताती है। पता नहीं ठीक कर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, पता नहीं करें कि नहीं, पता नहीं स्टेप लें कि नहीं, पता नहीं ऐसे करें कि नहीं, पता नहीं संशय, पता नहीं ये मैं ठीक कर भी रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं मेरे में इम्प्रूवमेंट हो भी रही है कि नहीं, पता नहीं राम नाम ठीक कर ही रहे हैं कि, बहुत संशय। पता नहीं राम कुछ करते भी हैं कि नहीं, पता नहीं राम सबसे उच्च मंत्र है भी नहीं कि नहीं,
सब संशय है। हाँ, तो उसके बाद सदा सताती है। सो अब महाराज ने कहा कि ये जो दोष हैं, कौन से दोष हैं? पहले आती है कि मेरा मन चंचल है, हाँ, मेरी इच्छा दुर्बल है, मेरा संकल्प असफल रहता है और संशय मुझे सताता है। 4 चीजें, राइट। इसका कॉज क्या है? महाराज कह रहे क्या कॉज है? इसका कॉज है, हर चीज का कॉज होता है ना, हमारे मन में जो भी चीजें या हम जैसा भी बिहेवियर होते हैं उसका कॉज होता है। ऐसे कुछ नहीं हो रहा होता। हमारे शरीर पे रोग जो आते हैं, कुछ भी आते हैं, उसका कॉज होता है पीछे, और वो अगर साइकोलॉजिकली या उसका मानस जड़ देखें तो वो मन में ही कुछ विचार वैसे होते हैं। स्ट्रेस कह लीजिए, एंजाइटी कह लीजिए, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस कह लीजिए, जो कि ट्रीट नहीं किए गए होते, तो वो देह पर बहुत ज़्यादा रोग लेके आते हैं। तो अब महाराज क्या कहते हैं कि भद्र, तेरे दोष मानस रोग हैं। सो ये सारे मानस रोग हैं। क्या? मन चंचल है, मानस रोग है। इच्छा शक्ति दुर्बल है, स्ट्रांग नहीं, इसे मानस रोग बोला है। संकल्प नहीं ले सकते, संकल्प पूरा नहीं होता, ये मानस रोग है। और फिर संशय है, हमारे डाउट्स है हमारे मन में, ये चारों के चारों मानस रोग की कैटेगरी में आते हैं। तो अब महाराज कहते हैं मानस रोग है। अच्छा, अब ये मानस रोग कैसे आते हैं? दुर्वासना से, हाँ, गंदी तरह की कामनाओं से ऐसे रोग आते हैं। सेकंड, दुष्ट विचारों से, गलत कहना किसी को, गलत सोचना किसी को, उसमें डाउट आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद दुष्चरित्र से, जब चरित्र दुष्ट हो, हाँ, दूसरे को नीचा करने वाला हो, दूसरे की टांग खींचने वाला हो, दूसरे की बैकबाइटिंग करके दूसरे का गलत करने वाला हो, इस तरह से दुष्चरित्र। तथा दुर्जन संगति। कौन सी होगी दुर्जन संगति? जो हमें सत्संग से दूर करे, जो हमें सत्संग से दूर करे, वह दुर्जन संगति है ना। सबसे सुंदर संगति क्या? सत्संगति ना। जो भी चीज, जो भी कारण, जो भी कंपनी हमें इन चीजों से दूर करती है, वो दुर्जन संगति होती है। चाहे वह कोई अपना सबसे प्रिय ही क्यों ना हो, हाँ, अगर चाहे वो पति क्यों ना हो, चाहे वो पत्नी क्यों ना हो, वो दुर्जन संगति होती है। ये चीज महाराज ने बड़ी क्लियरली प्रवचन पीयूष में लिखी है। संत लोगों के मजे हैं, सीधा बोल देते है ना। उन्हें थोड़ी ना किसी से घबराना होता है या फिर भय होते, वो तो निर्भय होके, और जो सत्य होता है वो सत्य बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। सो जो भी सत्संग से दूर करे, वह दुर्जन संगति, वो अच्छी संगति नहीं है। तो वहां चुप रहना चाहिए, उस संगति से दूर रहना चाहिए। उस संगति के साथ शुभ संगति की बातचीत करनी चाहिए, कर सकते हैं, पर देख विचार करी, है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते उनके संशय, उनके डाउट्स, उनकी गलत भाषा हमारे अंदर वो बीज डाल दे। मस्त है, ठीक है, इस तरह से। सो अब ये क्या करते हैं? ऐसी संगति, ये चीजें, अब क्या, कौन सी चीजें? दुर्वासना, दुर्विचार, दुष्चरित्र व दुर्जन संगति। ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? जो मानस रोग का मन इतना मैला कर देते हैं, इतना अस्थिर, चंचल बोला था ना कि मेरा मन चंचल है, इतना अस्थिर कर देते हैं, इतना डरपोक बना देते हैं, इतना क्षीण, एकदम बिल्कुल ही टूटा हुआ, इतना शंकाशील और भ्रमग्रस्त कर देते हैं कि उसमें ना दृढ़ता आएगी, न एकाग्रता आएगी, और ना ही समाधानता, ना मात्र की भी नहीं होने पाती। सो बड़ा केयरफुल है चयन। बहुत छोटा एक शब्द है, पर इतना कुछ लेकर आता है ये चयन, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हमारे गुरुजन हमारे सारथी होते हैं, तो हमारे चयन, उनकी कृपा बरसती है कि हम हर बार
उस पथ का चयन करें जो हमें उन्हीं के रास्ते पे लेके जाए, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जिनके कारण हमारे मन में डाउट्स बैठते हैं, जिनके कारण हम सत्संग से दूर हो जाते हैं, वहाँ हमें बड़े केयरफुल होके अपने आप को रखना चाहिए, है ना। ये बात है। महाराज कहते हैं अगर तू ये सब तरह के रोग को जड़ से, समूल जड़ से ही निकालना चाहता है, तो राम नाम का देखो, राम नाम की महा औषधि है। तभी हम कहते हैं कि कम से कम गिनती का कम से कम 10,000 होना चाहिए। क्यों? ये औषधि के रूप में ले रहे हैं कि कभी भी कुछ इस तरह का कोई बीज हमारा अंदर से जाग गया तो एटलीस्ट हमारी जो रिक्वायर्ड अमाउंट में औषधि है वो चलती जा रही है। एक्स्ट्रा तो बल्ले बल्ले है पूरी, पर जो हमें मेडिसिन लेनी है रोजमर्रा के जीवन में 10,000 की, वो हम लेते जाएं, है ना। तो एक साधक जी बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे, तो बड़ा मैसेज खुशी होती है कि कहते हैं आज मैं 10,000 पहुंच गई। कितनी सुंदर बात है ना। कितना आनंद मिलता है कि हमने वो अचीव कर लिया, और फिर उसको मेंटेन रखना और फिर उसमें ग्रोथ लाना। बहुत सुंदर है जितना कर रहे हैं उसमें। अगर हम एवरी बर्थडे, महाराज ने कहा है हर बर्थडे इंक्रीज कर दें अपना, क्या मजेदार बात है ना। पर हम जप यज्ञ में ऐसा करते हैं कि हम जप यज्ञ में कोशिश करते हैं कि हर जप यज्ञ में थोड़ा सा ज्यादा कर सकें, या फिर लंबे जप यज्ञ हैं तो हर हफ्ते बढ़ाते जा सकें, इस तरह कर सकें, है ना। बहुत सुंदर है, बहुत ही और इससे हुआ क्या, सिमरन से हुआ क्या, उसने क्या करना, नाम का ध्यान लेकर जप चिंतन तथा ध्यान करना शुरू कर दिया। अब क्या फायदे हुए उसके, मानस दोष भस्म हो गए, है ना। फिर एकाग्रता मिल गई उसे, अपने आप मिल गई, कुछ नहीं किया, बस अभ्यास करना शुरू कर दिया, जप करना शुरू कर दिया, चिंतन हर समय चिंतन करना शुरू कर दिया और ध्यान लगाना शुरू कर दिया, है ना। जप हम माला के साथ करते हैं, कुछ ही समय के लिए कर सकते हैं। फिर हम ध्यान हम बैठ के करते हैं, वो भी कुछ ही समय के लिए कर सकते हैं। किंतु जो चिंतन है वो सारा दिन कर सकते हैं। कितना सुंदर सारा का सारा दिन हो गया कि जब यहाँ बैठ के किया या चलते हुए भी किया, है ना। जैसे सैर पे चले गए, सुबह अगर 1 घंटे की सैर करते हैं, 1 घंटे का जप हो गया। यहाँ बैठे हैं, 1 घंटे का जप हो गया। शाम को बैठते हैं, अमृतवाणी जी में बैठते हैं, आधे घंटे का जप हो गया, राइट। यहाँ अलग से भी बैठते हैं, दोपहर में बैठते हैं, आधे 1 घंटे का जप हो गया। तो बाकी जब काम कर रहे होते हैं वहां चिंतन कर सकते हैं, बड़ा प्यारा, राइट। सारा दिन इससे क्या हो गया, इससे मानस दोष भस्म हो गए, एकाग्रता आ गई, इच्छा संकल्प शक्ति बढ़ गई, और उच्च विचार अपने आप ही आ गए, किसी ने दिए नहीं, उच्च विचार अपने आप ही आ गए। हमेशा याद रखना है, हमारे अंदर जो चेंजेस आएंगी वो हमारी इच्छा शक्ति से आएगी। जब हमारा मन करेगा कि मैं बदलूं, मेरे में रूपांतरण आए, वो हम चाह करेंगे तब आएगी। जब हम कहेंगे यस जरूर, तब आएगी चेंज, राइट, तब आएगी चेंज। और क्या क्या होने हो गया कि विपत्तियों में वज्र समान, विपत्ति आई, ओके मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं, समय है, चले जाएगा, ऐसे हो गए। हाँ, फिर और क्या मिला इससे, जो रास्ता पकड़ा उससे कभी चलायमान नहीं हुआ। हाँ, जो मैंने ये करना है और इसको पूर्ण करना है उससे चलायमान नहीं होके रहेगा, है ना। इस तरह से हो गया, ऐसी चीजें बढ़ने लग गई। और फिर जिस काम में हाथ डालता सफलता मिल जाता, है ना। हम कितने प्रश्न आते हैं, हम सफल नहीं हो रहे, हमारा काम नहीं चल रहा, ये है ना। अगर हम किसी भी काम में सफल हाथ डालें और सफलता चाहते हैं तो हमें ये सब करना है, सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। तो पर अब आप कहेंगे कि नहीं अनुपमा, फलाना तो करता है पर फिर भी ऐसे है, फिर ठीक ढंग से नहीं करता। राम नाम तो इतना पावरफुल है कि अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता, है ना।
सब कहते हैं, सब संत कहते हैं ऐसा। सो अच्छे से नहीं कर रहा होगा, चिंतन नहीं कर रहा होगा, सुबह तो जाप कर लिया थोड़ा सा, शाम को अच्छी मात्रा में नहीं कर रहा होगा, सारा दिन चिंतन नहीं कर रहा होगा, ध्यान नहीं कर रहा होगा, सो उसके कारण वो शुभ विचार जागृत नहीं हो रहे होंगे, यू नो। तो यही कारण है। तो जिस काम में हाथ डाला वो सफल हो गया, ये बोला है। और हाँ, जीवन मुक्त हो गया, बैठे बैठे जीवन मुक्त हो गया, राइट। सो हम करें ये प्रैक्टिस, हम अगर ऐसा बनना चाहते हैं ज़रूर करें प्रैक्टिस। और राम नाम हमने मानव जन्म की महत्ता पढ़ ली है, और हम अपना ज़बरदस्त जितना भी जीवन है उसको इन्हीं कार्यों में लगाएं, अपने आप को सुधारने में। तो कितनी सुंदर बात है ना, बहुत सुंदर बात है। सो आइए हम चलते हैं मन को प्रबोधन। मन को प्रबोधन सेम ही चलेगा, देख लेना, है ना, लग रहा है नाम से। पेज है 172, पेज है 172, श्री भक्ति प्रकाश जी, मन को प्रबोधन, मन को प्रबोधन। परम प्रभु का ध्यान कर, सायं प्रातः काल, अवसर सब अनुकूल हो, भज कर देव दयाल। निज मन को प्रबोधिए, दे उद्बोधन भाव, माया ममता संपत का स्थान। नाम नाव में बैठ कर हो जग जल से पार, प्रेम प्रभु के धाम का कहा तेरा निस्तार। मेरे प्यारे पूज ले चरण कमल जगदीश, करता भगवान जो है ऋषियों का ईश। मेरे प्यारे पूज ले चरण कमल जगदीश, भुवन करता भगवान जो है ऋषियों का ईश। सो अब हम किससे बात कर रहे हैं? अपने मन से, अपने मन से, अपने मन से बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कैसे शुरू किया महाराज ने? महाराज ने कहा परम प्रभु का ध्यान कर। हाँ, प्रभु का ध्यान कर, सायं प्रातः काल, अवसर जब अनुकूल हो, भजकर देव दयाल। जब भी मौका मिले भजकर देव दयाल। हाँ, जब भी मौका मिले भजकर देव दयाल। सो उसका ध्यान कर, परम प्रभु का ध्यान कर, शाम को, सुबह, और कब? जब अवसर मिले तब। जब अवसर मिले तब। अब क्या है, महाराज अब हमें बता रहे हैं कि निज मन को प्रबोधिए, दे उद्बोधन भाव। हाँ, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भाव, पॉजिटिव भाव उसे दीजिए। क्या क्या भाव देने हैं? माया, हाँ, ममता, मोह, मय, मैला, ये सब मैले हैं। इनको, ऐसे भावों को, ऐसे गलत भावों को त्याग दे, बिल्कुल त्याग दे। माया है ना, गलत चीजों को सत्य मानना। क्या मतलब? शरीर को सत्य मानना, हाँ, शरीर को सत्य मानना, घटनाओं को, हर चीज को,
इससे इससे बियॉन्ड जाना है ना, इससे बियॉन्ड जाना है। क्यों क्यों हम घटनाओं में घुस जाते हैं? क्योंकि हम उससे जुड़ जाते हैं। पर अगर हम उसको एक लीला देखें, अच्छा मूवी चल रही है ऐसे देखें, और बिल्कुल उससे थोड़ा सा डिटैच होके उसे देखें, तो क्या हो जाएगा कि अपना हम डिटैच रहेंगे और हम उससे जुड़ नहीं जाएंगे। पर हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, हम हर चीज से जुड़ जाते हैं, उसे अलग होके लीला नहीं मानते, कि ऐसे नहीं मानते कि मूवी चल रही है। पर जब ऐसा मानने लग जाएं तो है असली। तो क्या क्या त्याग को बोला, इस माया को त्यागने को बोला, ममता, अटैच हो जाते हैं हर चीज से। मेरा आदर, उससे अटैच हो गए। हाँ, मेरी अपना बच्चे, फैमिली, हर चीज, इन चीजों से अटैच हो गए। हाँ, फिर और क्या बोला, मोह में आ गए, है ना, मेरा मेरा मेरा, ये चीज हो गया। सच में बहुत ट्रबलसम है। जैसे मुंह गिर जाता है, जैसे मैं गिर जाते, बड़े आजाद हो जाते हैं। ट्राई करके देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत फ्रीडम देता है। मैं जब गिरता है बहुत फ्रीडम देता है, और इतना भारीपन लेके आते हैं, बहुत भारीपन लेके आते हैं। पर अगर मैं गिरता है तो बहुत फ्रीडम लेके आता है। फिर महाराज कह रहे हैं, मन मेरे तू महामधु। ये कैसा उद्बोधन देना है मन को कहना, अरे तू तो इतना रसीला है, तू तो इतना मीठा है, हाँ, इतना मोहक है तू तो, हाँ, और तू तो शक्ति रूप है, हाँ, और इतना लवेबल है, इतना प्रिय है, अति प्रिय है, हाँ, और तू तो सुख का और संपत्ति का स्थान है। ऐसे बोलने मन को। ये हमें क्या बोल रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं महाराज? एफर्मेशंस है ना। वेस्टर्न कल्चर में एफर्मेशंस बहुत प्रचलित हैं। अपने आप को बोलो यू आर ब्यूटीफुल। तो मेरे को कोई मिलता है जो एफर्मेशन ले रहा है, मैंने कहा आगे यूज कर दो कि आई एम अ ब्यूटीफुल सोल, क्योंकि बाकी जो ब्यूटीफुल है वो तो बदलता रहता है, पर जो सोल है वो तो सदा ब्यूटीफुल ही रहती है। तो महाराज ये क्या आ जाएंगी? एफर्मेशंस। अपने आप को क्या बोलना है महाराज के श्री वचनों से, बहुत सही रहेंगी, राइट। सो क्या बोलना है अपने आप को कि तू तो बड़ा ही मीठा है, तू तो बड़ा ही मधुर है, हाँ, तू तो सुख संपत्ति की खान है, हाँ, ऐसे बोलना है अपने मन को, तू ऐसा है, हाँ, तू तो शक्ति स्वरूप है, हाँ, तेरे में तो बड़ी शक्ति है, तू तो बड़ा ही लवेबल है, हाँ, ऐसे बोल के फिर महाराज कहते हैं, अब तू ये सब है तो तू नाव में बैठ जा, हाँ, नाम का सहारा ले, और सारे इस जो भी जग संसार है इससे तू पार हो जा, ऐसे मन को बोलना है। फिर कहते हैं कि प्रभु का कैसे बोला है कि प्रेम है। सो प्रेम प्रभु के धाम का कहा तेरा निस्तार, हाँ, नाव में बैठ जा और अपने प्रभु के धाम का चिंतन करके तेरा निस्तार हो जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं, अपने मन को बोल रहे हैं, तो ये कर। सो अब क्या है, देखो बात कैसे कर रहे हैं अपने मन से। ऐसे नहीं कह रहे अरे स्टूपिड, ऐसे नहीं कह रहे कह रहे हैं क्या, कैसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे, है ना। अपने मन को कितना प्यारा ट्रीट कर रहे हैं, कितने सुंदर ट्रीटमेंट दे रहे हैं महाराज, है ना। गलत शब्दों से नहीं बोल रहे, तू तो है ही नालायक, ऐसे नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं, मेरे प्यारे, है ना, ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे पूज ले परमेश्वर के चरण कमल, पूज ले तू, हाँ। और फिर भुवन करता भगवान जो है ऋषियों का ईश, जो ऋषियों का देव है, ऋषियों का राजा है, उसको तू मेरे प्यारे पूज ले। अपने आप को ट्रीट करना है, वेल अपने मन को ट्रीट करना है, अच्छे से ट्रीट करना है, तो अपने मन से बड़े प्यार से बात करनी है। अरे भुलक्कड़, भूल जाता है, नहीं, कैसे बोलना है, अरे नहीं, तेरे को तो सब याद रहता है ना। हम ऑपोजिट बोलते,
हम अपने आप को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, है ना, हम अपने आप से प्यार से बात नहीं करते, पर हमें करनी है बात, करें। अगर जो चीज़ नहीं हो रही, अगर घबराहट हो रही है तो क्या बोलेंगे कि नहीं मेरे प्यारे मन, क्यों घबरा रहा है, हाँ क्यों घबरा रहा है, क्यों घबराहट हो रही है तेरे को, किस बात की चिंता कर रहा है, देख तो तेरे पास तो राम नाम है, तू तो बड़ा प्यारा है, तेरे को तो राम नाम कितना प्यारा लगता है, हाँ तो तू क्यों हट रहा है वहां से। ऐसे ऐसे बात करनी है अपने मन से, है ना। कितनी प्यारी बातें बता रहे हैं महाराज, कितना सुंदर है। सो हम करें ये प्रैक्टिस, जो भी हम सुन रहे हैं ना, हम जरूर करें प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मजा आएगा जीवन का। सुन लिया और बस खत्म हो गया, फिर वो बात नहीं बनती। लिख लेना चाहिए, आज मैंने ये प्रैक्टिस करना है। क्या? अपने मन से बड़े प्यार से बात करनी है, अपने मन को बड़ा पॉजिटिव और उच्च बोलना है, हाँ अपने मन को बड़ा ऐसे बोलना है जैसे कि उसके पास सब कुछ है, उसे बड़ा सब कुछ पता है, वो शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, लवेबल है, ऐसे बोलना है। हाँ वो कंफ्यूज नहीं है, उसे सब पता है, ऐसे बोलना है उसे। हाँ और उसे ये नहीं बोलना तू नालायक है, डफर है, ये सब नहीं बोलना उसे, तेरे को समझ नहीं है, ऐसे नहीं बोलना। मन बोलना ही नहीं, बोलना है तेरे को तो सब समझ है, हाँ तो तू ऐसे क्यों कर रहा है, या तूने ऐसा क्यों किया, तेरे को तो सब समझ है, हाँ तू दिखाना अपनी 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 कला दिखाना। हाँ तो इस तरह से अपने मन से बोलना है और बार बार उसे कहना है चल चल चल, क्यों इधर उधर जा रहा है, चल ना राम नाम ले, क्यों इधर ऐसे सोच रहे हैं, राम नाम ले, है ना। सो ये इस तरह से करें, बहुत ही प्यारा रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। प्रश्न हमारा आया था, इसी से रिलेटेड है कि अनुपमा मेरा मनोबल बड़ा वीक है, मैं क्या करूं, बहुत कमज़ोर सा है। महाराज ने बता दिया हमें, है ना। मनोबल बढ़ाने के लिए राम नाम पर पहले तो पूरा विश्वास होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ऐसे नहीं करना चाहिए कि हो नहीं रहा, नहीं, राम नाम से होगा, बस ये ठान लेना, ये मन को बता देना कि अरे मन, मुझे लग रहा है तू स्ट्रांग नहीं है, पर तू तो बड़ा स्ट्रांग है, पर तू और स्ट्रांग बन जा, अब राम नाम हम लेते हैं। तो राम नाम बिलीव करना है कि राम नाम से मुझे सब कुछ मिलने वाला है, राम नाम से एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये बोलना ही है, ये बोलना है अपने आप को, बार बार स्ट्रांगली बोलना है, नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है राम नाम से एवरीथिंग इज पॉसिबल, राम नाम से मेरे मन की शुचिता पॉसिबल है, राम नाम से मेरे मन के रोग हट जाने पॉसिबल है, राम नाम से सब कुछ पॉसिबल है, राइट। सो इसीलिए यहाँ से शुरू होना है और उसके बाद राम नाम जपना है बड़े प्यार से, दिन भर भी जपते रहना है, हाँ उससे बड़े प्यार से। और जब हम जप रहे हैं तो हमें मुस्कुराना है, क्या कह के, रे मन अब तो कृपा बरस रही है अब तो तेरे को बड़े मजे आ रहे हैं, हाँ तू राम नाम ले रहा है और तेरे पे कृपा बरस रही है ना, ऐसे बोलना उसे। तो अब मुझे पता है तेरे को राम नाम जब लेते हैं तो बड़ा मजा आता है ना। वो देखा था बच्चे ने एक लिखा था, 9 साल के बच्चे ने लिखा था कि अगर प्रभु आए तो मैं उनसे मांगूंगा कि मुझे क्या दें, हाँ मुझे आपकी याद आती रहे। तो मैंने कहा इससे क्या मिलेगा, प्रभु की याद आने से क्या मिलेगा, कहता बड़ा ही अच्छा लगता है कहता बड़ा अच्छा लगता है जब उनकी याद आती है ना। तो ये क्या है, हम किसको कह रहे हैं, अरे मन तेरे को तो राम नाम की याद आए, राम की याद आए तो बड़ा ही अच्छा लगता है। सो इसलिए ते पे तो बड़ी कृपा बरस रही है, देख तो राम नाम जप रहे हैं हम, है ना इकट्ठे, मैं मन से जप रहे हैं तो अब तेरे पे कृपा बरस रही है, हाँ तो अब हम बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग मनोबल हो जाएगा, है ना। सो ये चीज़ ऐसी चीज़ें बोलनी है अपने मन को। ये डर जो है ना, भय, डर, फियर, ये सब निकल जाएंगे राम नाम से।
हम जब डिस्कस कर रहे थे, कल भी डिस्कस किया, कैसे वाइफ्स जब अपने हस्बैंड से भक्ति की कि बच्चे भक्ति कर ले, बात भी करनी होती है, तो हस्बैंड सीधा ही बोलते थे तेरा दिमाग खराब है, क्या बनाना चाहते हैं उसे। वो बेचारे भूल जाते हैं कि भक्ति से ही कैरेक्टर अच्छा बनेगा, भक्ति से ही वो सफल होने के दृष्टि तो पता तो लगी ना कि भक्ति में कोई सिर्फ घर बार छोड़ना, नाम जप तोड़ना होता है। भक्ति से तो हम सफलता के रास्ते खुलते हैं, शुभता के रास्ते खुलते हैं, एकाग्रता के रास्ते खुलते हैं। जैसे महाराज ने अब कहा कि जिस काम में हाथ डालें वो काम बनते हैं, है ना, इस तरह से। सो जो ये इन चीजों पे ठोस विश्वास होना चाहिए। तो क्या होगा जब हम खुद इसमें विश्वास करेंगे तो हम बोल भी पाएंगे। कहेंगे क्या बच्चे को ईस्वी में लगाती है, तो बोलो क्या मिलता है भक्ति से, है ना। क्यों? भक्ति से वो सही रास्ते पे ले जाएगा, सही डिसीजंस मेक करेगा, उसे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसे पता है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, कौन सी संगति इम्पोर्टेंट है, कौन सी नहीं इम्पोर्टेंट है, उसे पता लगेगा अपने जीवन के उद्देश्य। ये भक्ति से मिलता है। स्कूल्स में कहाँ सिखाते हैं? स्कूल्स में तो मटेरियलिज्म होगा ना सारा का सारा, क्योंकि बाकी बच्चे वही कर रहे होंगे, मटेरियलिस्टिक चीजें, या फिर गेम्स, या फिर महंगी महंगी चीजों की बात, वो खरीदा, ये वाली गेम खरीदी, है ना। इस तरह की जीवन कैसे जीना है ये तो संतों से ही पता लगेगा। ऐसे डट के कह सकेंगे। कब कह सकेंगे? जब हम स्वयं मानस रोगों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। डरते हैं कि कैसे कहें अपने पति को कि ये सब करे बच्चा। ऐसे कह सकते हैं जब हम में स्वयं हमारे मानस रोग समाप्त होंगे, तो जो हमें एनर्जी आएगी हम आराम से कह सकेंगे नो, हम नहीं कर सकते ऐसे, है ना। इस तरह से हम करें। और बात है विश्वास की, जो गुरुजनों ने कहा है उस पे तो 200% विश्वास होना चाहिए कि अगर मेरे गुरु ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही होगा। और अगर हमें संशय आ जाते कहीं ना कहीं कि अरे इन्होंने, महाराज ने तो कहा था पर हो तो रहा नहीं है, तो इसका मतलब एकदम आ जाना चाहिए कि हो रहा होगा, जरूर होगा। राम नाम कभी निष्फल नहीं होता, हो रहा होगा पर मुझे दिख नहीं रहा, पर मैं और बढ़ा देता हूँ, या मैं और चिंतन ज्यादा कर देती हूँ, है ना, इस तरह से। इस तरह से ये सारी क्वालिटीज हमारे में अंदर आ सकती हैं। और अगर और ज्यादा करना है तो हम संपुट ले सकते हैं। बुद्धि वृद्धि विवेक बल आत्मबल बढ़ जाए, सदिच्छा मानस बल बढ़े, धृति धर्म को पाए, है ना। ये वाला जो है संपुट लेके जॉब कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों में भी स्ट्रॉन्ग विल जो होते, ये सब वहाँ कर सकते हैं अगर बच्चे उस एज पे हैं जब वो कहना माने, है ना, ये बात है। ये बहुत सुंदर है और हम इस पे बहुत सुंदर कर सकते हैं। डर लगता है, प्रश्न आया, डर लगता है अनुपमा, कई बार रात को डर लगता है। बहुत सुंदर, मुझे देखो कौन याद आया, उन 7 साल की बच्ची, 7 साल की है शायद, 8 साल की है, जिसने टॉक किस में दिया था करेज पे, है ना। आज भी हमारा आप लोगों का आज है संडे, बड़ी स्पेशल टॉक आती है, देखिएगा। आज भी बहुत बहुत सुंदर टॉपिक है और बच्चा भी बहुत ही यूनिक। ज़रूर देखिएगा कि हम सच्चे मानव कैसे बने, है ना, सच्चे मानव के गुण। और देखिएगा चॉइस, देखिएगा वो बच्चे ने क्या चूज किया टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग है। रात को डर लगता है तो बच्चे ने उसमें बात की, कहते आंटी जब हम अपने अंदर से कनेक्शन हमारा टूट जाता है तो हम डरते हैं कि अरे ये हो जाता है, या हमें बच्चों को रात को डर लगता है। हमें डर नहीं लगता, जब हम अंदर संयुक्त हो जाए हमें डर नहीं लगता। है ना, कितने सिंपल सा एक्सप्लेन कर दिया, पर वही आंसर है कि जब हम ये माने कि मेरे अंदर तो इस
धरती के, इस ब्रह्मांड के देव विराजमान हैं मेरी देह में अंदर। बस मैं तो उनका। फिर मन को बोलिए, अरे मन तू क्यों डरता है, तेरे प्रभु तो भीतर ही बैठे हैं, क्यों डरता है? हाँ, क्यों डर आ रहा है तेरे को? तेरे प्रभु तो भीतर ही विराजमान है। और ये कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना, ये तो शहंशाहों के शहंशाह हैं, हर तरह की शक्ति इन्हीं से आती है। सो मुझे क्या डर, है ना? इस तरह से बार बार कनेक्शन मेक करके और अपने मन को समझाएं। करने से होता है, प्रैक्टिस करने से ही आता है। अभ्यास स्वामी जी महाराज के साथ। आइए ध्यान पे चलते हैं। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत राम 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 राम। सुनिए इसकी गूंज को अंदर। अपनी दृष्टि सदा सामने ही रखनी है, भीतर की दृष्टि सदा सामने रखें
और मन ही मन गुंजाते जाएं राम नाम। चाहे ये धुन, चाहे अपने से कोई धुन, और फिर उसे सुने सुने। मन इधर उधर जाता है, वापस लेके आए, वापस लेके आए धुन पर, दृष्टि पर सामने ही हो, माथे पर। माथे पर दृष्टि होने से हम यहीं से, ये अंदर का द्वार है, ये भीतर लेके जाएगा हमें। बार बार यहीं देखने से ये द्वार हमें यहीं से अंदर लेके जाएगा, साधना की और गहराइयों में। जितनी देर हो सके बैठे रहें, सुनते रहे गूंज को। कोई यूनिक सा विचार आता है तो ध्यान के बाद उसे लिख लें, हो सकता है वो प्रसाद हो। सब गुरुजनों का, उन्हीं के शीश।